ज्ञानवापी मामले पर सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन जी हैं। सुभाष जी, बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं क्या? कोई धड़कन तेज नहीं, हम लोग तो मान के चल रहे हैं, चूंकि हम लोग का ये आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है। कल सोमवार दिन भी बाबा विश्वनाथ का है, इसलिए जो भी 7 रूल 11 पे जो फैसला आना है वो हमारे पक्ष में आना, इसमें कहीं हमें संशय नहीं है। और धड़कन हम लोग क्या, हम लोग तो जब सैकड़ों साल से धैर्य बना के रखे हैं तो कुछ घंटों को धैर्य बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं। हम लोग के तो स्वभाव में हम लोग शांति से जो है चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था में जो है हम लोग को वो अधिकार मिल जाए जिस अधिकार की लड़ाई हम लोग जो है सैकड़ों साल से लड़ रहे हैं। 1000 साल से ऊपर हो गए, इस आदि विश्वेश्वर पर दमन किया गया, तोड़ा गया, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया गया। ये नष्ट करते गए, हम उठ खड़े होते गए। कितने बजे कल फैसला आएगा? लगभग हमें लग रहा है कि लंच के बाद जो है माननीय न्यायालय जो है वो फैसला सुनाएगी, लगभग 1:30-2 बजे के बाद ही सुनाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है वो दावे क्यों मजबूत हो जाते हैं? इसलिए मजबूत हो रहा है कि सारे साक्ष्य देखिए, ये आदि विश्वेश्वर का जो स्थान है, स्थान का महत्व है। और ये स्कंद पुराण, शिव पुराण, तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य, तमाम न्यायिक जो है आदेश जो न्यायालयों के आए हैं, सारे सबूत हमारे पक्ष में है। और ये सारा देश जानता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद को स्थापित किया था। इसलिए जो हमारी जो चीज है उस पे आप कब तक काबिज रहेंगे? आप कब्जेदार हो सकते हैं, स्वामी नहीं हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो है कब्जेदार को आज नहीं कल जो आक्रांता, हम तो मुगल आक्रांता कहते हैं, औरंगजेब को भी आक्रांता मानते हैं, जिसने तोड़कर कब्जा किया, अतिक्रमण किया है। अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो हार मानेंगे? फैसला पक्ष में आना ही है, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा अगर पक्ष में? अगला कदम फिर ट्रायल चलेगा। और हम लोग अधिकार की मांग, उस स्थल की माँ श्रृंगार गौरी की जिस पूजा के हम लोगों ने मांग की है, वो माँ श्रृंगार गौरी अभी हम लोगों को मिली नहीं है। इसलिए अगला कदम हम लोगों का है, प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि माँ श्रृंगार गौरी जो तहखाने में अभी है, जो तहखाना चारों तरफ बंद है, उस तहखाने को खुलवा के सर्वे करवाया जाए और माँ श्रृंगार गौरी आदि विश्वेश्वर को खोज कर निकाला जाए सर्वे के माध्यम से। इसलिए अगला कदम होगा कि हम लोग जो है माँ श्रृंगार गौरी की पहले खोज करेंगे, उस ज्ञानवापी परिसर में कहाँ उनको छिपाया गया है। तहखाने में है ये निश्चित है, जो तहखाने बंद है। इसलिए आप चाहते हैं तहखाने को खोला जाए? बिल्कुल, हमारा प्रार्थना पत्र उसी समय पड़ा हुआ है कि तहखाने जो दीवारों से बंद है, उस तहखाने को खोलकर पुनः उस सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। हमारा सर्वे अभी अधूरा है, 20% हमारे सर्वे हैं जो बाहरी देख रहे हैं, उससे ज्यादा साक्ष्य हमारे उस तहखाने के अंदर में है। और जब माँ श्रृंगार गौरी मिल जाएंगी तब हमारा जो है हम लोगों का अधिकार और मांग पूरा होगा, जिसकी लड़ाई हम आगे भी मई में जो सर्वे हुआ वो पूरा अधूरा सर्वे था? बिल्कुल, वो केवल बाहरी सर्वे था। भीतर जो तहखाने में जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए, जो सारे रास्ते बंद किए हैं, उसी तहखाने के अंदर माँ श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर का जो आधार है, अर्घा जिसको कहते हैं, जो बाहर शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग का आधार जो उस तहखाने के अंदर है, उसको खुलवाने की मांग होगी। और कमीशन हम लोगों का रिपोर्ट तो जो आ गया वो सारे साक्ष्य पर्याप्त है हमारे लिए ये साबित करने के लिए कि जो है वो मंदिर है। और सारी दीवारें, सारे पत्थरों, सारे एक एक कहा जाए कि एक एक उस मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर में जिसको आप मस्जिद कहते हैं, उस मंदिर की एक एक दीवारें चीख के कह रहे हैं कि हम मंदिर हैं, आदि विश्वेश्वर के हम मंदिर हैं। इसलिए जीत हमारी सुनिश्चित है। तो देखिए, सुभाष नंदन है जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तहखाना है उसको खोला जाना चाहिए, जो सर्वे का काम हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सर्वे फिर होना चाहिए ताकि मां श्रृंगार गौरी का पता लग सके। उन्होंने कहा कि तहखाने के अंदर वो हैं, लेकिन तहखाने को खोल करके सच का सामने आना बेहद जरूरी है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 वाराणसी।